Hello student, welcome to e-learning. I'm Alok in front of you with the 10th chapter of your novel, The Story of My Life by Helen Keller. Now the summary of the chapter. Just before the Perkin Institute closed in the summer, इससे पहले कि समर में Perkin Institute बंद होते, it was planned. ये प्लान कर लिया जाता है कि that Helen teacher and she would spend a vacation at Brewster on Cape Wood. हेलन अपने टीचर के साथ ब्रेवस्टर ऑन केप कोड पर अपने दोस्त के घर जिनका नाम मिसेस हॉपकिन है समर बिताएंगी. हेलन वॉज डिलाइटेड और हेलन बहुत खुश है एंड एज शी हैड हर्ड मैनी वंडरफुल स्टोरीज अबाउट द सी, क्योंकि उसने बहुत सारी खूबसूरत कहानियाँ समुद्र के बारे में पढ़ी थी. शी लिव्ड इन फार इनलैंड, वो काफ़ी अंदर ज़मीन पर रहती थी. एंड रीड इन अ बिग बुक कॉल अवर वर्ल्ड, और उसने एक बड़ी किताब में पढ़ा था जिसका नाम था अवर वर्ल्ड, अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द ओशन, जिसमें समुद्र को डिस्क्राइब किया गया था. एंड ईगर टू टच द सी, और उसमें जिज्ञासा हो गई थी कि वो कैसे भी करके समुद्र को छुएगी. एंड फील इट रोअर, और उसके रोअर को महसूस करना चाहती थी. वंस एट द सी शोर, और एक बार जब वो समुद्र के किनारे होती है, शी प्लंग्ड इनटू द सी वाटर, वो पानी के अंदर आ जाती है, समुद्र के पानी में, विदाउट एनी फेयर, बिना किसी डर के. शी वॉज एंजॉइंग इट, और वो बहुत एंजॉय कर रही होती है. अंटिल हर फुट स्टक, जब तक कि उसका पैर एक फंस जाता है चट्टानों के बीच में, अगेंस्ट अ रॉक. एंड द वाटर रश्ड ओवर हर हेड, और पानी उसके सर के ऊपर से निकल जाता है. शी फाउंड नो प्रॉपर थिंग टू होल्ड, उसे कोई प्रॉपर चीज़ नहीं मिल पाती जिसे वो पकड़ सके. एज देयर वॉज नथिंग एक्सेप्ट वाटर, क्योंकि वहाँ कुछ भी नहीं था सिवाय पानी के. एंड वीड्स, और सी वीड्स के. She was fortunate that the waves threw her back. उसको लगता था कि समुद्र उसे वापस बाहर फेंक देगा on the shore, किनारे पर, where her teacher picked her up in the arms, जहाँ उसकी टीचर उसे आर्म्स में उठा लेंगे. After she had recovered, जब वो इस इंसिडेंट से बाहर निकलती है, from the incident, she enjoyed watching the waves. उसे लहरों को देखना बहुत अच्छा लगता है. Dashing against the rocks, जो चट्टानों से आकर टकराती हैं. मिस सुलिवान ड्रू हर अटेंशन टू अ बिग हॉर्स शू क्रैब. मिस सुलिवान उसका ध्यान एक बहुत बड़े हॉर्स शू के बराबर क्रैब की तरफ ध्यान दिलाती है. हेलन थॉट दैट इट वुड बी अ डिलाइटफुल पेट. हेलन को ऐसा लगता है कि ये उसके लिए एक अच्छा पेट साबित होगा. सो शी कैरिड द हैवी क्रैब ऑल द वे टू देयर हाउस, और वो उसे कैरी करके अपने घर तक लेकर आ जाती है. शी केयरफुली प्लेस द क्रैब इन अ ट्रॉफ, और वो उसे बड़ी सावधानी से नल के पास छोड़ देती है. बट द नेक्स्ट मॉर्निंग, लेकिन अगली ही सुबह, व्हेन शी वेंट टू सी देयर हर क्रैब, वहाँ जाती है क्रैब को देखने के लिए, इट वॉज नॉट देयर, वो वहाँ नहीं होता है. हेलन लेटर रियलाइज, और बाद में हेलन रियलाइज करती है हर मिस्टेक, अपनी गलती, ऑफ सेपरेटिंग द क्रैब फ्रॉम हिज हैबिटेट, कि उसने क्रैब को उसके हैबिटेट से अलग किया, उसके रहने की जगह से अलग किया था. शी थॉट, और उसको ऐसा महसूस होता है, दैट द क्रैब हैड रिटर्न टू द सी, कि जो वो क्रैब था वो वापस समुद्र में चला गया. एंड शी फेल्ट हैप्पी, और वो खुशी महसूस करती है. दिस वॉज अ समरी ऑफ द 10th चैप्टर ऑफ योर नॉवल द स्टोरी ऑफ माई लाइफ बाय हेलन केलर. If you like it, press the like button and subscribe the channel. Thank you.